हिंदुस्तान में जब जंग होगी तो मुसलमान कुरान पे अमल नहीं करेंगे क्या? मुसलमान अभी नहीं कर रहे तो आगे क्या करेंगे? अभी इस मुझे वजह से अपने नहीं आप कर, से नहीं, ये सवाल अभी नहीं इस है, ये सवाल नहीं है। अभी इस वजह क्या? से नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी मुसलमानों की पिछवाड़ी में डंडा देके मुंह से बाहर निकाला हुआ है, थैंक्स टू द इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, जिस वक्त इंडिया के ऊपर हमला करेंगे आप लोग, तो क्या कुरान की बातों पे अमल नहीं करेंगे? तो फिर सूर्य इसरा निकालो, उस पे दूसरी जगह दूसरी बात कही गई है। डन, जो भी बातें की हुई है वो सारी की सारी अमल करेंगे कि नहीं करेंगे? कुरान की हर बात पे मैं अमल करूंगा, बेहतरीन। तो इसका लेकिन मतलब है जैसे ही आप इंडिया पे हमला करेंगे, आप हिंदू लड़कियों को पकड़ के गुलाम बनाएंगे और उनको छोड़ देंगे, करेक्ट? ऐसा क्यों करूंगा मैं? क्योंकि इसके लिखा हुआ है डिफेंस में आपकी मैं आयत सूर्य में। इसरा की आदम आयत भाई, ला रहा हूँ ना। सूरह नहीं इसरा तो में ये यहाँ झूठ सूरह बोल रहा है क्या इसरा अल्लाह? में सूरह इसरा में लिखा नहीं हुआ कि गुलाम औरतों के साथ सेक्स नहीं करना, ये नहीं लिखा हुआ, मुझे पता है, पूरी इसरा पढ़ लो, कोई मसला नहीं है। तो मैं ये पूछ रहा हूं मैं दोबारा एक से, नहीं, आपने आप कहा है कि आपने पूरे आपने कुरान पे अमल करेंगे, आपने कहा पूरे कुरान पे अमल करेंगे। पूरे कुरान में हर जगह पे लिखा हुआ है जब आपने गुलाम औरत बनानी है आप तो सेक्स कर सकते हैं, तो आप करेंगे कि नहीं करेंगे? आदम भाई, आदम भाई गया भाड़ में, आदम दोबारा भाई नहीं। ठीक है, आप कोई किसकी भी मुझे मतलब नहीं है तो इंसान ही ना, इंसान भी नहीं है, इंसान कह के भाई बात आप करूं। इंसान सवाल का नहीं है, मैं जवाब दे इंसान हूं, यार अगर। उसकी बात करें। जब आप कुरान, आपने कहा पूरे कुरान पे अमल करेंगे, पूरे कुरान में आप हाँ, जब इंडिया पे हमला करेंगे या इंडिया पे हमला होगा, तो आप लड़कियों को पकड़ के गुलाम बनाएंगे और उनके साथ सेक्स करेंगे, क्योंकि आपने कहा पूरे कुरान पे भाई अमल करेंगे। तो मैं क्या कह रहा हूँ, कुरान में आयतें बिखरी हुई हैं, अब मैं दूसरी आयतें पेश कर रहा हूँ, तो स्थिति के हिसाब से काम करूंगा ना। कुरान में कोई भी आयत दिखा दो जिसमें लिखा हो कि लोंडियों के साथ सेक्स नहीं करना, मैं मान लूंगा। लेकिन सूर्य कुरान मुमतहा में जितनी भी आयतें सूर्य हैं उनमें मुमतहा लिखा हुआ है मुमतना ले लो, जोन सी मर्जी ले लो, किसी भी जगह नहीं लिखा निकालिए हुआ कि ना। लोंडी के साथ सेक्स नहीं करना। निकालिए क्या? आयत आप नंबर यहाँ 2 जिसमें लिखा हो, आयत ए- नंबर 2 जिसमें लिखा हो लोंडी के साथ सेक्स नहीं करना। आयत सेक्स की मैं बातें नहीं कर रहा, आप पहले यहाँ पे लड़ाई से शुरुआत होगी ना। मुमतना की बात करते हो तो मुझे सिर्फ ये बताओ वहां पे लिखा हो कि उस पे ये लिखा लौंडी के साथ सेक्स नहीं करना। है, स्थिति आएगी तब ऐसा होगा ना। ओके, स्थिति आ गई, तुम करोगे ना? मैं फिर पहले आप स्थिति पे जाइए, पहले मैंने जो स्थिति गई सूर्य भाड़ मुमतहा में, जो बोला, भी स्थिति थी वो बाद में देखेंगे। लौंडी पकड़ोगे जिस नहीं, वक्त सेक्स करोगे ना, पहले वाली बात पे अमल होगा। जो भी बात सारे पे अमल हो गए, स्थिति आएगी सारों पे अमल हो गए, लौंडी पकड़ोगे तो सेक्स करोगे ना? अरे यार, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? आप तो जबरदस्ती सर मेरे मैं से बात कह रहा हूं निकलवाना चाह रहे सारी हो। स्थितियां पूरियां कर ली हैं, अब लौंडी पकड़ोगे सेक्स करोगे ना? मैंने आपसे कहा सूर्य मुमतहा आयत नंबर 8 निकालिए। सर सारी की सारी मुमकिन आपने पूरी पढ़ ली, मैं पूछ रहा हूं आप लौंडी पकड़ोगे सेक्स पब्लिक करोगे के ना? सामने लेकर आइए, छोड़ो, पब्लिक के सामने पब्लिक को वो आयत पता है, लेकर आइए। पब्लिक पब्लिक सारी स्थितियां पूरी कर दी हमने, अब लौंडी पकड़ोगे नहीं सेक्स नहीं, करोगे ना? सूर्य मुमतहा सर लेकर आइए। मैं सिंपल सवाल कर रहा हूं, स्थितियां पूरी कर दी, मैंने सारे रूल मान जैसे लिए, आप अब पब्लिक के लौंडी सामने ये आयत पकड़ोगे, लेकर आए हैं, अब तो फिर लौंडी आपसे बड़ा पकड़ोगे तो सेक्स मुनाफिक कोई करोगे। नहीं। हेलो हेलो, मुनाफिकत ना दिखाओ मुझे। तुमने क्या पूरे कुरान पे अमल तो करेंगे? अब जो मैंने लौंडी बोला है वो, पकड़ोगे तो सेक्स करोगे ना? लौंडी पकड़ने की नौबत कब आएगी, लौंडी इसलिए मैंने कहा सूर्य पकड़ोगे तो मुमतहा सेक्स निकालिए। करोगे कि नहीं? सिंपल क्वेश्चन। नहीं, मैं अगर इसका जवाब नौबत ही नहीं नहीं दूंगा। आएगी नहीं तो ये करोगे? एक मिनट, नहीं करोगे? क्या बोल रहे मैं हैं? मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, पहले आप सूर्य मुमतहा निकालिए। जवाब नहीं दूंगा। अबे गधे, साहिल साहब एडम जवाब साहब, नहीं देगा। हाँ करेगा, ये ये इतना बड़ा करेगा, गधा इसका है। मतलब है। हाँ, ये कह रहा है कि स्थिति आएगी नहीं, तो स्थिति जब परिस्थिति वो आएगी नहीं, तो अम्ब लेने के लिए ये बात कही अल्लाह ने कि उनके साथ सेक्स करने की इजाजत है अगर वो परिस्थिति नहीं आने वाली। देखिए साहिल साहब, जब परिस्थिति आएगी नहीं तो वो सेक्स करने की बात अम्ब लेने के लिए करी अल्लाह ने। सर जी मुमतना जो मक्कार है, मक्कार, हाँ मुमतना को छोड़ दे, मुमतना की ये सारी आयतें जो है वो एब्रोगेटेड आयात है अकॉर्डिंग टू एवरी सिंगल स्कॉलर। हाँ, जैसे ये नहीं ही मानेगा ना लेके। ये मानेगा नहीं, लेकिन मुझे मसला नहीं है वो, मैंने हाँ इसीलिए तो कहा सारी सारी परिस्थितियां पूरी हो गई, अब लौंडी पकड़ोगे तो सेक्स करोगे कि नहीं करोगे? कहता है मैं हाँ, नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसने पहले जवाब कह दे। दिया है कि मैं पूरे कुरान पे अमल करूंगा। मैंने क्या सारी तो परिस्थितियां पूरी कुरान कर पे दी? अमल करूंगा, स्टेप बाय स्टेप। तो भाई स्टेप बाय स्टेप की अच्छा बात कर पूरा रहा हूं स्टेप बता। एक मिनट मैं। एडम साहब, पूरा स्टेप बता जिसके बाद तू ये वाली आयत पे अमल करेगा। हाँ, ये बात आपकी मानी मैंने आपकी।
ओके चल, ठीक है, मैं सूरह मुंतहा नोटपैड निकालिए। लेके आता हूँ। मुमतना निकालने की जरूरत नहीं है, तू स्टेप बता दे फिलहाल, स्टेप स्टेप बता दे। हाँ, एक हाँ मिनट ठीक है, मैं नोटपैड मैं लेके आता उसमें अल्लाह ने ये कहा है, नोटपैड ले आओ, नोटपैड ले आओ हूँ। साहिल, एक मिनट रुक, तू क्या रुक बोलता जा जा, बोलूं भाई या नहीं? थोड़ा। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। हाँ, एक मिनट रुक। अल्लाह ने ये स्टेप कहा नंबर कि 1, जो तुम है, जो तुमसे तुम्हारे दीन के बारे में न लड़े और न तुम्हें घरों से बाहर न निकालें, ठीक है, अल्लाह तुमसे अच्छे अखलाक रखने का मना नहीं करता है, उनसे भाई तू डन, दोस्ती स्टेप रखो, अच्छे बता से भाई। रहो। स्टेप भाई बता, स्टेप स्टेप बता। स्टेप बता, हाँ, ये पहला एक एक स्टेप है, स्टेटमेंट, एक एक स्टेप स्टेटमेंट में बता, स्टेप बता। हाँ, स्टेप नंबर 1। ये पहला स्टेप हो गया। ओके जी, क्या पहला स्टेप स्टेप? ये है साहिल साहब कि कोई जो बंदा इन्हें आपसे दीन के मामले में पूरे अमल करने को नहीं कह रहा, लिख दे। जो है? आपसे नहीं लड़ रहे उनसे ना लड़े, यही स्टेप 1 है। हाँ, जो आपसे दीन के डन, मामले में, दीन हाँ के मामले में, ओके, शरीयत के मामले में, शरीयत की बात ही नहीं कर रहा मैं, शरीयत तो प्रॉफिट मोहम्मद दीन की के शरीयत, मामले मैं में कुरान की शरीयत बात को ही कर रहा कहते हूँ। हैं ना यार। अच्छा यार, नहीं, बढ़ शरीयत गया अलग तू चीज पैंट, है। तो दीन के मामले में साहिल साहब, दीन के मामले में बढ़ गया, इनको अंब का पता नहीं है कि लफ्ज क्या यूज करने ओके हैं। सेकंड दूसरा, स्टेप बता। क्या दूसरा? दूसरा, दूसरा स्टेप, तो देखो जैसे उस दीन स्टेप की तक दावत दी, पहुंचना है जहां अल्लाह पे एक है। तू सुन मेरी बात सुन ले पहले। तुझे हाँ, उस स्टेप तक पहुंचना है जहां पे तू सूरे मोमिनून की वो आयत पे अमल करेगा, जहां पे अल्लाह इजाजत दे रहा है कि आप अपनी बीवी और अपनी लौंडी के साथ सेक्स कर सकते हैं, वहां तक आपने जाना है। तो पहला तो स्टेप वो तो आपने बताया, जो आपसे बहुत लंबा प्रोसेस है नहीं वो। लड़ते दिन। बता हाँ, यार, 5 6 स्टेप बता बता दे यार, फटाफट स्टेप बता, स्टेप, अगला स्टेप, जल्दी। दीन की अब दावत इतने देनी जल्दी है, करोगे? दीन की दावत देनी है, अबे बगैर दीन की दावत देनी है, तीसरा स्टेप, दूसरा स्टेप दीन की क्या दावत, दीन की आगे। दावत देनी है? हाँ, दीन की दावत देनी है और वो नहीं मानते, पहले तीसरा स्टेप पहले पहले दीन की दावत का आएगा, ये पहला वाला कि दे दी, अल्लाह एक ठीक अरे है, है, उसके पहला पहले बाद दूसरा दीन की दोनों हो गए, दावत। आगे दिखा, तीसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, कोई बात नहीं साहिल, 2 को 1 कर दे, 1 हाँ, को 2 कर दे, तीसरा और स्टेप दे, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है, सिर्फ सुना देना है हो अल्लाह गया, का आगे चल, पैगाम। तीसरा स्टेप बता। ओके, ये दीन की दावत देना है, वो नहीं मानते। फिर जो आपसे नहीं लड़ते उनसे नहीं लड़ो। हाँ, फिर तीसरा स्टेप तीसरा दे, स्टेप। सोचने दो यार भाई, आप तो मुझे सोचने दो कंप्यूटर नहीं, समझे हैं क्या? तीसरा मैं, स्टेप लड़ाई होनी मैं है, कुरान ही तो से। पढ़ा हुआ है ना, तू तो कुरानी लड़ाई स्टेप, होनी तू है, तो कुरान पढ़ा हुआ है। झूठे हाँ तूने तो तो पढ़ा अभी हुआ है, तो स्टार्टिंग मैं में कुछ बोला भी था। तो नहीं बता दूंगा। तो तेरे को तो मालूम तू नहीं है कुरान में बेगैरत क्या है, लिखा हुआ है? तू बेगैरत है, बता रहा हूँ, दीन में कोई जबरदस्ती तू नहीं है, तू बेगैरत है सिर्फ ना, इसका मतलब है तू हाँ बेगैरत ठीक है। है, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है, दीन में वो कोई स्टेप नहीं जबरदस्ती है नहीं साहिल, वो स्टेप भी नहीं है, है। हाँ, वो तो एक ठीक स्टेटमेंट है है, ले स्टेप। लेते हैं इस पागल उसका अच्छा, को स्टेप से लेकर कैसे साहब। लगे। हाँ, चल जी वाली चौथा आयत नहीं बता, है, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। अबे आगे डंगर के स्टेप बच्चे, बता, स्टेप बता हम्म अगला। आगे स्टेप। दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है, हाँ वो लिख दिया, आगे बता। हकीकत और गुमराही बिल्कुल साफ है। अबे डंगर के बच्चे, ये स्टेप्स कहां से हो गए हाँ, साहिल, पूरा अरे अपनी अपनी फॉल्स प्रीचिंग करना शुरू हो गया, हराम का पिल्ला, अरे ये सब गुमराही कुरान सब की साफ आयतें साफ हैं। है। अबे भैंचोद, किस वक्त लड़की पकड़ेगा चोदने के लिए, ये बता। मैं वो उस पॉइंट पे नहीं आऊंगा जब तक ये मेरे साथ ये मैं मामले ना नहीं गुजरेंगे। आऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा, अमित चला देना यार, मैं नहीं बताऊंगा, अमित चला देना यार, मैं अपनी बातें नहीं बताऊंगा, मैं बेइज्जती नहीं कराऊंगा, क्योंकि मैं अब झूठ बोलूंगा और झूठ बोलता जाऊंगा और बकता जाऊंगा, पागल कुत्ते जिस तरह गली में भौंक रहे होते ये हैं। बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। मेरे को सबसे हाँ, भारी वो लगा एडम साहब, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है क्योंकि दीन में जबरदस्ती नहीं है, अभी बेगैर थोड़े मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। ले, अभी थोड़े देर में ये बोलता था कि बैठ के पानी पीना है दिन में, उसके बाद जबर नहीं है कोई। उसके बाद हगने जाने के लिए लेफ्ट पाव अंदर डालना है, उसके बाद दुआ पढ़ना है, उसके बाद जो है वो सेक्स करते वक्त ये दुआ पढ़ना है, उसके बाद ये, उसके बाद वो लास्ट तक कुछ स्टेप पे नहीं। मतलब सोचो यार कि ये अहले चॉइस है ना, दे डिजर्व टू बी अब्यूज, मतलब वर्बल अब्यूज ऑब्वियसली, नहीं नहीं नहीं, दे दे डिजर्व दैट। लिटरली, अरे नहीं साहिल भाई, दे डिजर्व कि इनको जो है ना चौराहे में खड़े होके इनकी पिट्ठी पे छितर मारे जाएं, दे डिजर्व दैट इन रियलिटी। ये अच्छा उनके साहब, खुद मुसल्ले करेंगे भाई, ये हाँ जाके बोले हाँ, तो सही। ये एक दो शरिया इंप्लीमेंट तो करा लें, वो खुद ही मारेंगे इनको। अच्छा साहिल साहब, मैं जरा इससे एक बात पूछना चाहता हूँ, जरा ये एक हाँ, पूछ एक लो बात पूछ जरा लो। मुझे को हाँ पूछनी है।
हाँ, इसको तो छोड़ें, ये तो पता लग गया इसका कि ये करेगा, ये सब कुछ करेगा। अभी सिर्फ हरामीपना कर रहा है और नहीं बता रहा क्योंकि बोल नहीं सकता, गैरत इंडिया में रहता है। अच्छा ये बता दे कि ये वाली आयत क्यों आई थी? इस आयत के पीछे क्या है? इस आयत के पीछे क्या है ये जरा बता दे। चला अजहर, सही ये सर, आयत तब क्यों तक है? आप व्हाट्सएप इस पे आयत की मैसेज क्या देखना। तेरी इंटरप्रिटेशन है? अरे इसको लेना पड़ेगा ना एडम भाई, वो ये पहला वाला आईडी नहीं। हाँ, दो दो हैं। हाँ, थोड़ी हाँ थोड़ी चल ये ऊपर कर, बताना यार, थोड़ी ऊपर कर, क्या क्यों आई थी? ऊपर कर तो दिए, और कितनी थोड़ी ऊपर ऊपर करूं? को तेरे सर के ऊपर ले आऊं? दिख नहीं रही, थोड़ी और ऊपर कर। जब सम्मानित महीने बीत अच्छा जाएं तो बहु अच्छा देशवादियों अच्छा, हिंदी मुशरिकों को जहां पाओ कत्ल करो, उन्हें पकड़ो। फिर आप बीच की आयत ले आए। ये सूरह तौबा की आयत है, शुरू से ले बात ले हाँ, आइए ना। शुरू से समझा, मुझे समझा क्या लिखा हुआ है, शुरू से समझा। ये आप बीच की आयत ले आए। हाँ हाँ, बीच के लिए आया, तू समझा दे क्या है। मैंने आपसे पहले कहा कुरान की कोई भी सिंगल आयत नहीं है, कॉन्सेप्ट कहीं ऊपर से चलता है, आप बीच की आयत पकड़ लाइए। इसके ऊपर जो बात ओके चल रही है वहां से बात ले ओके जी, आइए। ऊपर जो बात चल रही है जी, ऊपर से देख लेते हैं, ये हरामीपना आपका पूरा करते हैं। ये ले जी, ऊपर से पढ़ ले। हाँ जी, क्या लिखा हुआ है, पढ़े। पूरी सूरह तौबा निकालिए। अबे पूरी है साले, पहली आयत से पढ़ रहा हूँ, पढ़। अल्लाह तथा उसके रसूल की ओर से बहुसंधि जिम्मेदारी से बरी होने की घोषणा है जिसने तुमसे संधि की हो। ठीक है, ये पढ़िए, जिसने तुमसे संधि की हो। संधि मतलब जानते हो, सुलह। हाँ जी, तो इस वक्त कह रहा है कि पहले अल्लाह कह रहा है कि हर वो काफिर जिसने तुमसे सुलह की थी, आज से अल्लाह ने वो सुलह तोड़ दी है। ये कह रहा है, अल्लाह ने तोड़ी है, उसने नहीं अल्लाह तोड़ी, काफिरों ने नहीं तोड़ी, अल्लाह ने तोड़ी है। अल्लाह ने तोड़ दी है, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से तोड़ी पहले गई है वो संधि जो हर मुशरिक काफिर ने की थी। हाँ जी, यही है ना? ठीक है, दूसरी ले आइए। पहले में शुक्र है पागल हो जी, गया। सही है जी, शुक्र है, अल्लाह ने तोड़ी है जी। सब लोग याद रखना, संधि अल्लाह ने तोड़ी है, उन्होंने नहीं तोड़ी। हाँ जी, फिर जी अल्लाह क्या कहता है? तो वही सन, तुम धरती में 4 महीने चलो फिरो तथा जान लो कि निसंदेह तुम अल्लाह को विनाश करने वाले नहीं, और ही निश्चय अल्लाह काफिरों को अपमानित करने वाला है। तो अल्लाह कहता है 4 महीने की मोहलत दे दो कि भाईजान जिसने सुलह की थी, 4 महीने देते हैं तुम्हें, उसके बाद तुम्हारी हम गांड मारेंगे। 4 महीने है तुम्हारे पास, 4 महीने तक हम तुम्हें इजाजत दे रहे हैं, या तो इस्लाम कबूल कर लो या गांड मरवाने के लिए तैयार हो जाओ। ये कह रहा है अल्लाह मियां। आगे पढ़ते हैं सर, तीसरी आयत। जी सर, तीसरी आयत ही पढ़ लें। तथा अल्लाह और उसके रसूल की ओर से महाहज के दिन स्पष्ट घोषणा है कि अल्लाह बहुसंदेह मुशरिकों से अलग है तथा उसका रसूल भी। फिर यदि वह तौबा कर लो या वह तुम्हारे लिए उत्तम है, और यदि तुम मुंह मोड़ो तो जान लो कि निश्चय तुम अल्लाह के विनाश करने वाले नहीं, और तुम लोगों को कुफ्र और तुम्हें दुखदाई यातना की शुभ चेतना दे दो। ओके जी, और ले अब आए अल्लाह आगे। क्या कह रहा है यहाँ पे? अल्लाह कह रहा है 4 महीने की मोहलत दी है, तुम्हारी जो सुलह है वो टूट गई, हमने तोड़ दी है। अब 4 महीने के अंदर अंदर तौबा कर लो अपने कुफर से। तुम हिंदू मत रहो, इस्लाम कबूल कर लो। तुम यहाँ क्रिश्चियन हिंदू मत कहाँ से रहो, आ गया इस्लाम दादा? कबूल कर लो। मुशरिकों की बात हो रही है बगैरत, तो मुशरिकों में भाई हिंदू, क्रिश्चियन, यहूदी सब आते हैं। भाई चुप करके बैठ, नहीं पता तो मत फिर वही बात भोको। सुन, मेरी बात। मैं देख, इतने आराम से बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई कास्ट। चले सबकर बगैरत, मुशरिकों में सब शामिल है, हर कोई जो पूजा करता है, जो क्रॉस की वर्शिप करता है तुम लोगों के मुताबिक, जो ईसा की वर्शिप करता है तुम लोगों के मुताबिक, जो दूसरे बुतों की पूजा करता है तुम लोगों के मुताबिक, दैट इज ऑल मुशरिकीन। सो मुझे पता नहीं है, यहाँ पे काफिर नहीं है बगैर, सबर कर। अगली आयत, उसके बाद अल्लाह कहता है, अगली आयत पढ़। मुझे मुशरिकों के बारे में सुनाना होगा, बाद में सुना दी अपनी बात। हाँ जी, सिवाय इन मुशरिकीन के, ये ले पढ़ अगली आयत। सिवाय उन मुशरिकों के जिनने तुमने संधि की हो, उन्होंने तुम्हारे साथ संधि के पालन में कोई कभी किसी और तुम्हारे विरुद्ध किसी की सहायता की, उनके साथ उनकी संधि को उनकी अवधि तक पूरी करो। निश्चय अल्लाह डर रखने वालों से प्रेम रखता। अभी आयत को गौर से पढ़ें आप। कोई ऐसे संधि करने वाले जिन्होंने हमेशा तुम्हारे सामने गुलामी रखी हो, सर नीचे किया हो, कभी तुम्हारे बारे में कुछ ना कहा हो, उनकी संधि का टाइम जो भी रखा हुआ था, 6 महीने 8 महीने, वो पूरे कर देना। यहाँ बाकी सबके यहाँ साथ पे संधि रूल्स टूट की गई है। नहीं, हाँ हाँ, यहाँ पे कुछ 6-8 गद्दारों की महीने बात चल संधि जो रही। है। हाँ ठीक है, ठीक है, गद्दारों की गद्दारों की बात बात चल चल रही रही है। है। हाँ चल रही है। उसके बाद क्या करना है? अब ये लो वही आयत आ गई। उसके बाद क्या करना है? हाँ ठीक है, उन जहाँ वो सबको 4 महीने का काटो, समय दिया था उन मारो, लोगों। 4 महीने सुनो, का टाइम दिया, उसके बाद काटो मारो। जब मोहलत पूरी 4 हो महीने, गई, हाँ जब मोहलत पूरी हो गई, वो लोग अपने पूरी हो वो गई।
जो यानी कि उन्हें कहा था क्या कहा था वो, यानी कि तौबा कर लो या फिर इस्लाम कबूल हाँ कर लो, जब वो बात में नहीं हाँ आए तो फिर यानी कि हाँ, रास्ता क्या बचता है? फिर काटो मारो। तो इस्लाम में तो जबर नहीं था, अभी तुम कह रहे थे नहीं, ये जबर रूल्स नहीं है आर तो रूल्स। क्या है? रूल्स आर रूल्स। मैंने ये कहा, हाँ, तो दीन रूल्स की क्या है दावत, कि दीन। हाँ, तो इस्लाम में तो जबर नहीं था, अभी तुमने बताया था इस्लाम कबूल करने में जबर नहीं है। मैंने अभी तुम कह रहे हो मैंने कि जी दीन की मोहलत दे दावत दी है में, 4 महीने की, 4 महीने के बाद इस्लाम नहीं कबूल किया तो उनको काटो मारो, और पीछे रह क्या गया? तुमने भी बोल दिया। आदम भाई, आदम, चलो आदम इंसान, मैं जानवर हूँ। दीन की बात, सबसे पहले तो दीन की दावत जानते हैं क्या होता है? कि अल्लाह एक है, उसकी इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया है, ये सुना देना हाँ, है। जब वो लोग मेरे पैर के नीचे, आगे चल। आगे वो चले, दावत मेरे पैर के अगर नीचे, फिर आगे चल, अब क्या करना है? हाँ ठीक है, अगर वो लोग कहते नहीं मैं नहीं मानूंगा, या तो तुम रहो हाँ, या हम रहें। नहीं यार, ये नहीं कहा उन्होंने। लास्ट, उन्होंने सुलह की हुई थी। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। बकवासी इंसान, मुंह तोड़ दूंगा। तूने सारी आयतें पढ़ी हैं। उन्होंने सुलह की हुई है तुम्हारे साथ। तुम्हारा अल्लाह कहता है सुलह टूट गई आज के बाद, 4 महीने की मोहलत है। मानते हैं कि नहीं मानते? नहीं मानते तो कत्ल करो, ये तुम्हारे सामने मैं आयत उस है। हाँ, मैं उस कॉन्सेप्ट से दूर से बात कर रहा था, दूसरे लोग कॉन्सेप्ट पे, मैं इस कॉन्सेप्ट पे बात नहीं कर रहा था। वो आप जो दीन की बात इसमें घुसेड़ रहे हैं कि दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। चल दफा हो जा साले हराम का पिल्ला। निकालो इसका चित्र देके। उस कॉन्सेप्ट की बात कर रहा था, सेक्स स्लेवरी की। इस कॉन्सेप्ट की बात नहीं कर रहा था। तो बेसिकली अब तुम लोग काटो मारोगे, और जो लड़कियां बचेंगी उनके साथ सेक्स स्लेवरी करोगे। सो जब तुम लोग ताकत में आओगे, जब तुम लोग ताकत में आओगे और हमला करते हो किसी जगह के ऊपर, तो तुम लोग वहां पे यही सब कुछ करते हो। दीन की दावत दी, नहीं एक्सेप्ट की, ओके, इनकी लड़कियां पकड़ो, इनके साथ चे करो। ये इस्लाम सिखाता है। जो तुमने कहा ना दीन में कोई जबर नहीं है, वो सब बकवास है। इट इज ऑल बीएस। वो तब तक है जब तक तुम लोग ताकत में नहीं हो, जब तुम लोगों के पास मैन पावर नहीं है, जब तक तुम लोगों के पास जिहादी नहीं है, तब तक है। उससे ज्यादा नहीं है। सर जा सकते हैं और निप्पल लेके सो सकते हैं। क्योंकि जब आप ये बातें बता रहे थे ना, मुझे तप बड़ी चढ़ी हुई थी और मैं चाह रहा था कि बातें आपकी कैंसिल आप ही के मुंह से कराऊं, जो कि अब हो गई हैं। बहुत मेहरबानी। मैडम साहब, झूठी गवाही देने का 80 कोड़े की सजा है ना? सर हाँ, अगर वरना ये खाना खिला सकते हैं एक गरीब मिस्कीन को। हाँ नहीं, इसको तो एक्चुअली चौराहे पे बैठा के 80 कोड़े मारने चाहिए। लेकिन ये इधर वो कर देगा ना झूठी गवाहियां कि दे वो रहा था। एक गरीब मस्कीन को खाना खिला देगा। इस्लाम में गवाही तोड़ना बहुत आसान काम है। आप कभी भी तोड़ सकते हैं। नहीं, इसको इसको सजा देने के लिए बोल रहा हूँ कि इसको तो 80 कोड़े की सजा मिलनी चाहिए। नहीं नहीं सर, वो काफिरों से बात कर रहा है ना। वो एक मस्कीन को खाना खिला देगा, इसको शरिया में भी कोड़े नहीं पड़ेंगे। काफिरों से बात कर रहा था। अच्छा। काफिरों से बात करने में कोई मसला नहीं। झूठ बोल सकते हैं, झूठी गवाही दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। जी, शूकीब, शाकीब, शाकीब साहब। मेरे भाई को कोविड। चला ये गया। क्या हुआ? इसके भाई को कोविड हुआ था, इसको क्या हुआ था? अच्छा, साहिल साहब कहीं आगे पीछे हो गए हैं। साहिल साहेब, नहीं, ये साहिल दो साहब, तीन जो मोमिन लोग जुड़े साहिल थे साहब, अभी। यहाँ पे तीती फीती कर दी उसकी हमने, और आप भाग गए यार। हाँ, गलत टाइम नहीं पे। नहीं, मैं देख रहा हूँ अच्छे से। नहीं यार, ये कसम से इनके ऊपर इसी वजह से बहुत गुस्सा आता है एडम साहब। सर हक बजानिब है आप, लेकिन मैं कहता हूँ कि गुस्सा करने से पहले उनकी असली जरूर दिखा दी जाए। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इनसे प्यार से कभी बात करने का ही नहीं, ये अहले चॉइस से तो बिल्कुल नहीं करने का। हाँ, मुनज्जा जी। जी वैसे भी मुन्नत साहब। मुनाजा आ गए फिर से। जी मुनज्जा फीमेल है। हाँ, जी। आवाज नहीं आ रही आपकी मुन्नजा जी। Oh, एक मिनट, माइक इज ऑफ, कैमरा ऑफ है, ऑफ है, वन, कैमरा ऑफ है आपका। कैमरा ऑफ है, माइक माइक सपोज टू बी ऑन। चालू है, आपकी आवाज आ रही है, टेंशन ना ले। Okay, you can hear me, right? यस यस वी कैन। Okay, चलो, yeah, that's good. No, I had to leave because आपकी stream every day I've been watching you almost since you started, I guess. It's been a long time. Both of you, Adam, Seeker, and you, both of you. But I could never join it because I'm very busy, because it's daytime for us. And it's a working
टुडे आई से नो, मुझे हर सूरत में टाइम निकाल के बात कर। एक तो मुझे ये कहना है, अच्छा आपको पहले मेरा टेस्ट लेना होगा, राइट? जी जी इफ आई एम अ मुस्लिम मोमिन और नॉट, ओके। yes. क्या मुझे क्या पढ़ना है? आप बताइए क्या पढ़ेगी हमारे लिए, हम आप सबके कुछ लिए। भी बता दें, कुछ भी पिक कर लें, एनी सूरा अम्मा पारा की, एनीवेयर। और वाह, आयतुल कुर्सी। आयतुल कुर्सी तो बचपन से सीखी हुई है, ओके। अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु, इल्लहु वल भी पढ़ सकते हैं, इल्लहु इल्लहु वल हय्युल क़य्यूम ला तअखुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। आप क्या सिर्फ ये बात है। बता दें, आप अभी भी इस मुसलमान हैं या इस्लाम छोड़ दिया? और छोड़ दिया तभी तो आपको वॉच कर रहे हैं, वल्लाह अदरवाइज़ किसी हाफिज। की कैरी हिम्मत है ऑन जी, आपको माइक आपका है, माइक कभी आपका है। किसी की हिम्मत हो सकती है आपको देखे और वो बर्दाश्त कर सके। खासकर आदम सिंह का आपसे एक बात कहनी है, साहिल की लैंग्वेज तो बहुत अच्छी है। अच्छा, मैं इस्लाम छोड़ने के बाद भी मैंने लैंग्वेज अपनी कभी खराब नहीं हुई। प्लीज़ अपनी लैंग्वेज, आप आपको मुझे पता पाकिस्तान है से इंडिया से? आपको बहुत पाकिस्तान से गुस्सा आ इंडिया से? जाता हो। जी? पाकिस्तान से इंडिया से? पाकिस्तान डेफिनिटली आपकी लैंग्वेज से कितने मैंने से कहा ये तो कितने से पाकिस्तान में रही हैं? पाकिस्तान में बहुत बचपन में छोड़ दिया था पाकिस्तान, अब तो हमारी बहुत उम्र है, अब तो हमारे सामने बच्चे हैं। लेकिन आपका नॉलेज, यस, आई यानी अप्रिशिएट इट। यानी पाकिस्तान में आपने आपने अपने फैमिली में इर्द-गिर्द ज़लील होते हुए नहीं बचपन से देखा? इस्लाम सीखा है, बचपन से हमारे घर में दर्स नहीं, होते नहीं, थे भाई। ज़लील होते हुए देखा आपने लोगों को? अरे मुसलमान तो सिर्फ गालियां देते हैं ना, तो आप क्यों मुसलमानों की तरह गालियां प्लीज। क्योंकि सर कु बात ये है, जब आप कुत्ते के साथ उसके लेवल पे नहीं जाओगे, तो आई कुत्ते नो को सीधा आई कैसे नो, करोगे? लेकिन जो आप अपना जो लेवल क्यों गिराते हैं? आप जब इतने नहीं पढ़े जब इतने, जब रशियन कुत्ता अटैक करने आ रहा है, तो उसके साथ उसके लेवल पे जब तक नहीं जाओगे, तो कैसे करोगे? आपको मैं बताऊं, मैं ऐसी डाई हार्ड मुस्लिम थी ना कि मैं अपने बच्चों को भी तालिबान के उसमें जिहाद में भेजने के लिए तैयार थी। वल्लाह लेकिन वाह मेरे, वाह, तो आप खुद सोचें, अब मेरे जैसा इंसान जब इस्लाम छोड़ सकता है ना, तो कोई भी छोड़ सकता है। लेकिन आपको थोड़ी-सी अपने ना, थोड़ा-सा इन लोगों को इग्नोर करना पड़ा। मुझे पता है गुस्सा मुझे भी, क्योंकि इस्लाम गुस्सा ही सिखाता है हमें करना। इस्लाम हमारा दिमाग पागल कर देता है, हम आपे से बाहर हो जाते हैं। लेकिन इस्लाम से निकल के आपको साहिल के जैसा बनना पड़ेगा। अच्छा मैं मुनज़्ज़ा जी, देखिए कैसा है ना कि हर कोई सेम तरीके से काम नहीं नो, कर सकता, आई और आई आई एन्जॉय इट, बट जब इनकी लैंग्वेज वो होती है ना, सॉरी, फिर मुझे ना थोड़ा-सा टो टोन उसकी कम करनी पड़ती है बिकॉज़ नहीं, हाँ, वो दैट्स ठीक फाइन, है, दैट दैट्स इज़ फाइन। फाइन, हाँ, दैट इज़ फाइन, क्योंकि देखो हर किसी को जो है ना हम खुश कर सके या उसके हिसाब से चल सके, नहीं, मुझे ये भी पता है। नो, पॉसिबल नहीं होता है। आई अंडरस्टैंड, क्योंकि आदम का मैं इतना, मैं कहती हूँ ऐसा हाज़िर जवाब भी है इसके अंदर कि आई रियली सेड दैट्स इट। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताना, यस, मैं इस्लाम को तो बहुत अरसे से पढ़ रही थी और मुझे लग रहा था कि बहुत प्रॉब्लम है इसमें, लेकिन आई कुड नेवर जस्टिफाई कि मैं सही हूँ। लेकिन जब 2019 से ये मूवमेंट शुरू हुई है, तो आप लोगों की वजह से मुझे ऐसे लगा कि वाह! मुझे मंज़िल मिल गई। अरे मुझे वाह, रास्ता मिल वाह! गया। मैं समझी मैं शायद पागल हूँ, मेरा दिमाग खराब हो गया, सिर्फ़ मैं सोचती हूँ ऐसा, कोई भी नहीं सोचता। वाह! मतलब आप ये कह रही है कि इतना आप फॉलो कर रही थी, लेकिन जब हमारा एक्टिविज़्म सामने आया, हमारी स्ट्रीम हाँ, जब डाउट आपने डाउट डाउट ज़रूर थे मेरे अंदर, लेकिन मैं अपने आप को हाँ, कभी ये नहीं कह सकती थी मैं सही हूँ। हो सकता है मेरा दिमाग खराब हो गया है। अब ऐज हो गई है तो दिमाग खराब हो गया है। यंग एज में ये था कि क्योंकि इतनी चीज़ों से आपको नहीं करनी होती हैं, यंग एज में आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, चलो छोड़ दिया। लेकिन बहुत सी चीज़ें आप नहीं छोड़ सकते, तो वो डाउट होता था, क्या मुसीबत है, म्यूज़िक भी हराम है, ये भी हराम है, वो भी हराम है, फॉरगेट इट, आई स्टिल हैव टू फॉलो 5 इट। मेजर चीज़ें बताइए जो मतलब आपके लिए ऐसा था कि यार इनफ इज़ इनफ, 5 चीज़ें। 5 चीज़ें इनफ है इस्लाम मतलब वो के अंदर। मेजर 5 अगर चीज़ें आप जो बुराइयाँ देख, आप गलत चीज़ें देखने में आए, तो मेरा ख़्याल है अच्छाइयाँ तो कम ही नज़र आएँगी, आप लिस्ट वगैरह बनाएँ। अच्छा, मेरे हुँ, पहला नज़दीक ये था कि औरत की जो इन्होंने मुकाम जो मुझे समझ नहीं आता, औरत कैसे डिफेंड करती है इस्लाम को? हाउ हुँ। हाउ हाय! यही क्रेज़ी, तो मैं कहता हूँ, यही तो मैं कहता हूँ। हाउ स्टूपिड, आई मीन हाउ लो दे, सॉरी मेरी लैंग्वेज भी, मुझे भी बहुत गुस्सा आ जाता है, देखो मेरी तो ये होता है। हर वक़्त फाइट होती है।
तो मैंने बहुत कंट्रोल किया हुआ अपने ऊपर, क्योंकि अब इस्लाम से निकल गए ना, कंट्रोल करना पड़ेगा। अब इस्लाम जैसे पागलपन नहीं आ सकती। एनीवे, जी। तो ये एक तो ये है कि औरत के जो औरत को ज़लील जितना इस्लाम ने किया है, वो कोई कम नहीं है। उतना ही है जैसे पहले ज़लील थी, उससे भी ज़्यादा ज़लील, उससे भी कई दर्जे ज़लील कर दिया। इतना ज़लील किसी और मज़हब ने तो नहीं किया था। बहरहाल बगैर मज़हब के लोग करते होंगे, लेकिन मज़हब ने, इस्लाम ने सबसे लेकिन ज़्यादा ज़लील। बहन आपने क्या जिस तरह पहले जलील थी उससे भी ज्यादा जलील कर दिया। पहले कब जलील थी औरत? अगर आप नहीं, देखें बिल्कुल भी नहीं थी। नहीं, नहीं, मैंने वही कहा। खतीजा के यहाँ मोहम्मद नौकरी करता था, तो जलील कब जी, थी? क्योंकि खदीजा के टाइम पे इस्लाम तो नहीं था, लेकिन क्रिश्चियनिटी तो थी ना, तो क्रिश्चियनिटी फिर भी बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छे थे वो लोग। क्रिश्चियनिटी भी थी, क्यों थी? जुदाइज्म था, और वहाँ के कुफारे जी, मक्का भी जी। थे। जी, ये तो कुफ़ारे सब थे। मक्का भी इज़्ज़त देते अब वो थे। जो इतनी आपकी हाँ, किरफा थी, किरफा, वो वो भी देखिए अपने इलाके की वो थी, महारानी थी। बिल्कुल सही कह और रहे हैं। बिल्कुल वो सही। करती थी। औरत खुद ही अगर उसको, बहरहाल उसके ऊपर कोई इस तरह की पाबंदी नहीं थी, जो इस्लाम ने आके जिसको, और फिर बेवकूफ़ जाहिल औरत जो है ना, आई डोंट नो, दे डिफेंड करती हैं और वो बड़े खुश होते हैं। ओह! अच्छा, ये थी एक ये, और ये औरत का पर्दा, आई नेवर एग्री विद इट। आई हेटेड इट। हुँ। मैं कहती हूँ अपनी मर्ज़ी से जियो। हाँ, बिल्कुल भी आप ऐसे बाहर नहीं हो जाओ, लेकिन आपको पहन सकते हैं, आप मॉडर्न क्यों नहीं कपड़े पहन सकते? व्हाई? इससे आपका कैरेक्टर आप कैसे कर सकते हैं? कैसे? ये चीज़ औरत का मुकाम से पहले आ गया, फिर आदमी। व्हाई? सॉरी, आप मैंने, लेकिन मुझे पता है आप डिफेंड करते हैं कि, और इस बात को गलत, आदमी आपका हुक्मरान कैसे बन जाता है? औरत पढ़ सकती है, लिख सकती है, बेटर एजुकेशन, फिर भी आदमी उसका गुलाम है। व्हाई? आदमी उसके ऊपर हुक्मरान है। व्हाई? हाउ? हाउ जस्टिफाई इट? मैंने इसको हुँ। रिजेक्ट किया। ओके, फिर उसके बाद ये हुआ कि गुलामी तो ख़ैर वर्स्ट थिंग है, उसको कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता। अभी आपके पास कोई आए हुए थे साहब, मैं तो सुन-सुन के मेरा गुस्से से दिमाग में कह रही थी, आदम, यू आर राइट बट प्लीज़ लैंग्वेज, इट इज़ देखो जरा, टेरिबल। कभी कहती हैं हो जाओ शुरू, और कभी कहती हैं कि ना हो। ठंडे हो जाओ। नहीं, 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 आप गुस्से में थोड़ा कुछ और बोल दें, गाली मत दिया करें। उनको पागल कह दें, जाहिल कह दें, गँवार कह दें, नहीं, कुछ भी कह दें। गुस्से में कंट्रोल कब रहता है फिर? गुस्सा आता तो फिर चलता है, सही है। असल में मेरा क्या होता है, मैं घर में सुनती हूँ, मेरे हस्बैंड भी आस-पास होते हैं, वो कहते हैं तुम क्या सुन रहे तो आपके हस्बैंड ने भी छोड़ दिया है मुनज़्ज़ा जी? हो? अरे नहीं, रोज़ाना मेरी बहस होती है। मैं उनको भी बुला रही थी कि आपसे ज़रा सवाल-जवाब करें, आपके पास आते नहीं हैं वो। मुझे ही कहते हैं बुलाओ, तुम्हारा बुलाओ दिमाग यार, खराब, थोड़ा कहते हैं हम उनका भी इलाज करेंगे, तुम्हारा दिमाग कोशिश खराब हो करेंगे। गया। अभी मैंने इसीलिए एकदम, मैं अचानक मैंने कहा नो, आई हैव टू गेट टाइम टुडे, क्योंकि मैंने उनको चैलेंज किया कि अगर आप इन लोगों से जीत गए तो मैं इस्लाम में वापस आ जाऊँ। मैंने उनको वाह, चैलेंज वाह, वाह! किया। हाँ, वो डर के क्या मारे बात! आते ही नहीं। वो कहते हैं आप, अच्छा ये एक तो चलें, तीसरी चीज़ हो ऐसा गई। करता हूँ, जिस दिन आप उन्हें लेके आएँगी ना, मुझे बता दीजिएगा, मैं धनिया का पानी पी लूँगा। या प्लीज़, नहीं, वो बहुत उनके लिए डिसेंट, बहुत डिसेंट धनिया पर्सन। का पानी पी लूँगा, लेकिन उनको लेके आएँ। वही मैंने कहा, अगर वो उनके साथ आप नहीं, वो बहुत ही सिंपल पर्सन है, गाली तो क्या, वो ज़ोर से बोलते भी नहीं। नहीं, अब बोलता मैं ज़ोर से ही हूँ, आपको पता है। उससे मैं कुछ नहीं, नहीं ज़ोर कर से सकता। बोलने हाँ, कुछ नहीं, वो तो मुझे फेस करते ही रहते हैं, ज़ोर से चीख पुकार मेरी तो वो तो कोई बात नहीं है। लेकिन ये है कि अब ज़ोर इज़ से बोलने पे पाबंदी नहीं लगा सकती आप। नहीं, नहीं, वो लड़ाई मैं नहीं करूँगा। आई एग्री कि वो आप बिल्कुल सही हो उसी जगह, बिल्कुल सही। अच्छा, दूसरा वो जो हलाला है, व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस? इतनी डिस्पिकेबल थिंग इस्लाम में है, तो फिर तो ये, और इसको कहते हैं रिलिजन ऑफ, ओह माय गॉड, हाई मोरल्स, व्हाट अ मोरल्स, व्हाट हाई मोरल्स। हलाला, और आपका फिर हलाला के साथ एक और भी ये हलाला के साथ जो है वो आपका ये निकाह हाँ, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड फॉर वुमेन, अनलिमिटेड लॉन्ड्रियाँ, अनलिमिटेड, कोई लिमिटेड नहीं है, हुँ, जन्नत लिमिटेशन में भी तो आपने, लिमिट नहीं है ना, जन्नत में भी वो तो लिमिट नहीं है। जन्नत तो पता नहीं क्या चीज़ है, वो तो समझ ही नहीं आती कि वो प्रोस्टिट्यूशन हाउस। उसको यस, प्रोस्टिट्यूशन हाउस है, इतनी गंदी। कोई डिसेंट माइंड पर्सन ऐसे कैसे एक्सेप्ट करता है? और ये अपने आप को कहते हैं हम हाई मॉरल्स हैं, इनके हाई मॉरल्स हैं। अगर हाई मॉरल्स की ये लेवल है तो देन आई एम सॉरी, आई कैन नॉट फॉलो। एंड कुरान का तो अब, बहरहाल मेरी तो लाइफ स्टोरी बहुत लंबी है। मैंने कुरान आप लोग की जितनी उम्र नहीं होगी इतना मैंने स्टडी किया कुरान इस्लाम को। तो ये है कि आप लोग का, आई नहीं, एम नहीं, रियली आप कह अप्रिशिएट। रही हैं कि आप 8000 साल की हैं, मैं 50 पास हूँ।
तो भाई मैं 7448 साल का हूँ, बहन आप बहुत छोटी है मुझसे। मैंने बचपन से स्टडी शुरू की है, लेकिन 10-11 साल से, और नॉन स्टॉप, और क्वेश्चन आते रहे, लेकिन अब ये हुआ इसके बाद जब मैंने इस्लाम को अब अपने घर में भी नहीं, मेरा एक भाई जो पागल है, वो पागल है, बिल्कुल ट्रू मुस्लिम है, वो तो शायद मुझे उड़ा दे, खत्म कर दे। तो दूसरे भाई है, उनको पता है कि ये निकल गई है, इसको कुछ गड़बड़ हो गई है। छोटे भाई को पाकिस्तान ना जाना। पाकिस्तान तो मैं कभी जिंदगी में कदम नहीं रखूंगी, अब पहले ही नहीं जाना था, अब वहां जाके मुंह से कुछ निकल गया तो मेरा तो गया किस्सा। आप पर खच्चे उड़ा देंगे जिस तरीके से आप बोलती हैं ना, पाकिस्तान नहीं घुसना आपने अब दोबारा। नहीं, मैं बोली नहीं, मैंने कई लोगों से कहा अगर मैं पाकिस्तान गई तो मैं जिंदा वापस नहीं आऊंगी, मैं क्वाइट नहीं रह सकती। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है आपका, जिस तरह आप ब्लंट तरीके से बोलते हैं, रियली लाइक इट, कि इस तरह के लोग हमें चाहिए। एंड आप बता रही हो कि मुझे इतना हौसला मिला था ना, जैसे अंधेरे में कोई रोशनी निकल आई, एक सूरज निकल आया। ये मूवमेंट जब शुरू हुई है ना, मैं कहती हूँ इट्स रियली समथिंग आई कुडंट। अच्छा, एक चीज का आप लोग को फबी अय्ये आलाई रब्बी कुमा तुकज़िबान, आपको अल्लाह की नेमत को मानना पड़ेगा आपको, कि अल्लाह ने इंसान को शऊर दिया, शऊर ने इंसान को इतना इल्म दिया कि उसने इंटरनेट बनाया, इंटरनेट ने आदम को साहिल से मिलाया, एंड आप लोगों को हम लोगों को मिलाया। लेकिन ये आपको इसमें अल्लाह का कोई काम नहीं है। अब ये अरे भाई, हम असल अल्लाह को मानने वाले, हम अल्लाह को मानने वाले, अल्लाह की कुरान से फॉलो आपको करेंगे ना, रेफरेंस देंगे हम दूसरे को खुदा के पास क्यों जाएं? अल्लाह का इसमें कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन मैं चले तो फबी अय्ये आलाई को सबूत देना है ना, फबी अय्ये रब्बी को मातू का रब है ना, वहाँ पे अल्लाह नहीं है, रब की बात कर ले, ठीक है, रब चलेगा, रब को चलेगा कि ये रब है चलेगा, कि नहीं लड़ाई हो जाएगी आपकी मेरी। यस। तो आई एम रियली ग्लैड कि आप लोग जैसे लोग सामने आए, और आपके एज के लोग आए, तो आपके पास खूब अच्छा टाइम है। और आई विश के आप लोगों की आवाज को दबाया नहीं जाए, बिकॉज एवरी डे आई लिसन थिंग्स के इंडिया में ऐसा कुछ ना हो। मुझे पता है कि इंडिया में साहिल का चैनल जो है वो ब्लॉक हो चुका है, राइट? शायद जी 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 जी। हम लोग तो चलो शुक्र है, वेस्टर्न कंट्रीज में तो आराम से अभी तक तो देख रहे हैं, पता नहीं कब तक। तो रियली क्या, मुझे पता आपकी स्ट्रीम बहुत बिजी है, लेकिन मैं पहले आई थी, मुझे अपनी जाना पड़ा था, क्योंकि आई रन। अच्छा, पहले मैंने इस्लाम की प्रीचिंग की थी, अब मैं इस्लाम के खिलाफ करती हूँ, लेकिन बड़े डिसेंट तरीके से बच्चों में ना। तो इसमें मुझे मेरी क्लासेस होती हैं तो मेरी क्लासेस थी, तो मैं कभी भी इसलिए ज्वाइन नहीं कर सकी हूँ। कोई नहीं, बहुत अच्छा लगा मुनज़्ज़ा जी, आप जुड़ी और आपने अपनी बात रखी। एंड ऑब्वियसली आप जैसे लोग जब आते हैं, इसी वजह से हम कहते रहते हैं लोगों को, जिन्होंने खास करके जो महिलाएं हैं, अगर आपने इस्लाम छोड़ दिया है तो एटलीस्ट अगर आप ओरिजिनल नाम के साथ नहीं भी आ सकते हैं तो नाम अपना सूडो नाम चेंज करके आइए, अपनी बात रखिए, क्योंकि मुनज़्ज़ा जैसी कई सारी फीमेल है जिनके जहनों में सवालात आते हैं, बट उनको ऐसा लगता है कि कहीं हमारे अंदर तो प्रॉब्लम नहीं, कहीं हमारी सोच तो गलत नहीं है। लेकिन जब वो लोग देखते हैं कि भाई नहीं, और भी ऐसे लोग हैं, तो वो हिम्मत मिलती है इस कल से बाहर निकलने की। और इसी वजह से हम सारे लोगों से हमेशा कहते हैं कि भाई अगर आप चाहते हो कि सोसाइटी में चेंज आए, लोग इस कल से निकले, तो सबसे पहला स्टेप उनका ये है कि उन तक हमारी बात पहुंचनी चाहिए। एंड देन मे बी इट विल टेक 1 वीक और 1 डे और 2 months, 3 months, मे बी 1 year, लेकिन बहुत पॉसिबिलिटी है कि जो सुनेगा वो कभी ना कभी तो इस्लाम छोड़ेगा। तो सारे लोगों से रिक्वेस्ट है जी, मुस्लिम ये क्यों नहीं सोचते कि जो इस्लाम में बुराई है उसको एडमिट क्यों नहीं करते हैं? व्हाई डोंट दे एडमिट इट सिंपली? फिर इस्लाम छूट जाएगा उनका। दिस इज टेरिबल। इस्लाम अभी दिमाग खराब हो गया था आदम का। आदम वाज जस्ट डूइंग मेकिंग इट, एटलीस्ट से इट, ही डिडंट से इट, एंड दैट्स व्हाट मुझे वो नहीं बोलते हैं। तो व्हाई नॉट, व्हाई कैंट एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हैं? एडमिट करें ना कि यस इट इज ट्रू, इट इज है, हम नहीं मान सकते इसको। साफ कह रहा है कि मैं नहीं करूंगा, बट व्हाट डू यू मीन बाय दैट? वो तो शुक्र करे आदम, मेरा ख्याल है आदम तो उसके मुंह पे पंची मार देते अगर वो सामने होता तो। इसलिए बच गया। इसलिए बच गया। एक खींच के चलिए, थैंक यू सो मच मुनज़्ज़ा जी। और मुनज़्ज़ा जी के लिए एक गुलाब जरूर भेजे आप लोग, ये लीजिए गुलाब का फूल। मुझे ये कहना था कि कोई भी इस्लाम छोड़ सकता है अगर वो उसको सोचे, अगर पूरा जैसे आप कहते हैं, अगर एक तरह आप सही तरीके से सोचेंगे, आप इस्लाम में नहीं रह सकते, कोई डिसेंट पर्सन इस्लाम में नहीं रह सकता।
दैट्स माय। वाह और दूसरा मुझे ये कहना था कि मुझे इस्लाम ने कभी कोई इस्लाम से मुझे नुकसान नहीं हुआ, कभी भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हमारे का फादर इंतहा से ज़्यादा लिबरल और सेकुलर टाइप के थे, मदर एक्सट्रीमली मुस्लिम, बट वी नेवर केयर, मतलब हम लोग को फ्रीडम, फुल फ्रीडम हर चीज़ की, पर हमने खुद कभी भी कोई ऐसा, तो हमें कभी इस्लाम से ये नहीं कि इस्लाम ने मुझे कुछ किया तो मैंने इस्लाम छोड़ा, नो, इस्लाम की गलत काम, गलत बातें देख के, गलत चीज़ें देख के मैंने इस्लाम को छोड़ा है। आई कैन नॉट एक्सेप्ट इट। सो ओके, आई रियली अप्रिशिएट कि आपने मुझे लिया, और आई होप के दैट अब बस इसी तरह की स्ट्रीम दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करे। वाह, थैंक यू सो थैंक यू मच सो मच, मुनज़्ज़र जी, थैंक्स अ बहुत लॉट। बहुत शुक्रिया, ख्याल बहुत रखिएगा। बहुत ख्याल रखिए। Wish you best of luck, both of you. Okay, थैंक यू सो you're मच, यस, really an अप्रिशिएट। inspiration for people like me. Okay, थैंक यू, ख्याल रखिए यार, okay, दिल खुश हो गया हमारा भी इनसे बात करके। तो रियली अच्छा लगता है जब लोग आते हैं और वो अपनी बात बताते हैं, और स्पेशली जब फिर वो कहते हैं कि यार आपको सुनने के बाद जो है ना हमारा हौसला बढ़ गया और हमें आसानी हुई बाहर निकलने के लिए, तो इट्स रियली अ प्राउड मोमेंट फॉर अस, बोथ ऑफ अस। अच्छा लगता है सुन के। अच्छा, ये तो मैंने क्लियर कर दिया क्योंकि बाज़ ये बुसट्टे चैनल आजकल ये लगे हुए हैं, इनको हाँ, इस्लाम तंग किया था, इस वजह से इन्होंने इस्लाम छोड़ा। उन्होंने उसको भी क्लियर किया, कहा मुझे कोई टेंशन नहीं थी, मैंने छोड़ा इसकी गंदी हाँ, चीज़ों की वजह से। सो दैट्स अ वेरी लास्ट पॉइंट, उनका बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल अब उन्हें और कुछ नहीं ना मिलता। पहले तो ये कहते थे जी मुसलमान ही नहीं था जिसने इस्लाम छोड़ा है। हाँ, फिर आया जी हाँ, ये मुसलमान थे, लेकिन कोई ये जुल्म अच्छे ज्यादती मुसलमान हुई नहीं है। थे। हाँ, फिर हाँ, तीसरा आया था जी इनके साथ लाज़िमन बचपन में कोई ज़्यादती हो गई, गलती हो गई, उसका ब्लेम इन्होंने इस्लाम पे लगा दिया। सो उन्होंने एंड हाँ, में उस चीज़ को भी खत्म किया। लाइक कितनी 2 नंबरियाँ करते रहेंगे ये, कितने पॉइंट्स लाएँगे, हर पॉइंट टूटेगा, क्योंकि इस्लाम किसी पॉइंट पे ठहर ही नहीं सकता। दैट्स द रियलिटी ऑफ इस्लाम। तो बहुत सही बातें की बिल्कुल इन्होंने। यार। शामिल यार क्यों, सलीम यार क्यों दिमाग का बी कर रहा भाई? अगर आप मुसलमान नहीं है, क्यों जबरदस्ती फालतू का आके जो टाइम पास करने के लिए आ रहे हो? भाई जिन के बारे में क्या ख्याल है बस वो बता दो, मैं जा रहा हूँ भाई। आप मुस्लिम बात चला गया, क्यों जुड़ता है जिन यार, मत जुड़। हाँ भाई, मी साहब। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम प्यारे भाई, मोमिन है हाँ हाँ, यार। महेश शर्मा क्यों जुड़ रहा भाई यार? अभी सीधा ब्लॉक हो जाओगे यार। 2 बार आपको निकाला, आप फिर जुड़ रहे हो। महेश शर्मा, अभी 3rd टाइम अगर आप जुड़े तो ब्लॉक हो जाओगे लगता है आज अमित जी। नहीं है। अमित होता तो फर्स्ट है। ना हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं भी यार थोड़ा सॉफ्ट एंड रखा हूँ। अच्छा, आज ये सॉफ्ट हैंड रखा हो। XYZ का भी वही हाल है, नॉन हाँ, मोमिन तुझे है वो अभी। बोलता है, हाँ मोमिन हूँ। तो ये मोमिन है XYZ? हाँ, बोल रहा है मोमिन हूँ। अच्छा, ले लेते हैं फिर, रुक जा भाई फिर। हाँ भाई, मी साहब आप मोमिन है? हाँ सर। ओके, नमाजें पढ़ते हैं सर? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, अत्तहियात सुना दे। तहिय्यातुलिल्लाहि वस्सलावातु तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व अरे थोड़ा जोर से पढ़ो भाई, नहीं आ रही आवाज मेरी? बहुत स्लो आ रही है। हेडफोन लगाया क्या आपने? नहीं लगाया है, लेकिन यहाँ सब सोए हैं तो मैं कोशिश करता हूँ। अब आ रही है आवाज मेरी? हाँ ठीक है, सुनाइए। तहिय्यातुलिल्लाहि वस्सलावातु तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सॉलिहीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ओके, चलो ये आपने स्लो पढ़ लिया, लेकिन डिस्कशन के टाइम पे थोड़ा सा एटलीस्ट नॉर्मल आवाज रखे। रुको मैं यहाँ से बढ़ाने के लिए देखता हूँ आपकी आवाज। क्या है ना, सब सो रहे हैं तो थोड़ी हल्की आवाज आएगी। कुछ बोलिए अभी, कुछ बोलिए अभी। हाय रब्बा। मैंने कहा सब सो रहे हैं तो हल्की आवाज आएगी। नहीं, उसको ऑटो पे रखेंगे तो होगा, वो बढ़ाएंगे तो बिल्कुल आवाज नहीं आएगी फिर। अच्छा, ओके अरे यार, जी भाई। मी साहब का नाम जो है ना कोई सही कर दें ताकि कुछ समझ आ सके। कोई अब्दुल कर दें इनका नाम, मी क्या क्या अजीब सी बात हुई। अब्दुल कर दें, कुछ और नहीं तो। मी से कैसे बात हो सकती है? नहीं, अब अपने आप से बात करे बंदा।
चलो मैं करता हूँ, अभी करता हूँ। मैं कर देता हूँ अब्दुल भाई, कर आप दो यार, टेंशन ना कर लें। दिया कर दिया हाँ, कर दिया। कर दो। कर दिया हाँ, जी अब्दुल अब्दुल साहब। साहब हाँ, ये आज के टॉपिक पे बात करते हैं। सर, ये आपका अल्लाह जो है, ये क्यों चाहता है कि लोग गुनाह करें?